हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पेपर बोट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद? मीना किसके साथ खेल रही थी? आप इसका आंसर लिखोगे मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। तो बच्चों, मीना किसके साथ खेल रही थी? तो कागज की जो नाव थी ना, मीना उसके साथ खेल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, मीना वॉज एंग्री वाई? मीना को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों? आप इसका आंसर लिखोगे मीना वॉज एंग्री बिकॉज द बॉय वॉज ओवर टर्निंग हर पेपर बोट्स। तो बच्चों, मीना को क्यों गुस्सा आ रहा था? मीना को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि कहानी के अंदर जो लड़का था ना, वो क्या कर रहा था? वो बार बार उसकी पेपर बोट्स को क्या कर रहा था? ओवर टर्न कर रहा था, मतलब उल्टा कर रहा था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? मीना ने उस लड़के की मदद कैसे करी? आप इसका आंसर लिखोगे मीना हेल्प्ड द बॉय बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स। तो बच्चों, मीना ने क्या करा था? मीना ने उस बच्चे को बताया था कि पेपर बोट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से मीना ने उसकी हेल्प करी थी। बी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1, मीना मेड पेपर बोट्स, वॉट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। तो देखिए बच्चों, मीना ने क्या बनाया था? उसने पेपर से पेपर बोर्ड बनाई थी। अब आपको बताना है कि पेपर से आप और क्या क्या बना सकते हो। तो हम क्या बना सकते हैं? हम कैप बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं ना। आप यहाँ पे जो कुछ और बना सकते हो, आप यहाँ पे वो भी लिख देना। क्वेश्चन 2, वॉट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, वाई? आप अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलते हो और आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा खेल लगता है, वो क्यों लगता है आपको, वो बताना है। तो बच्चों, मैंने लिखा है आई प्ले हाइड एंड सीक, लूडो एंड क्रिकेट। तो बच्चों, हाइड एंड सीक हम किसे कहते हैं? हाइड एंड सीक हम कहते हैं छुपन छुपाई के खेल को। तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्या खेलती हूँ? हाइड एंड सीक खेलती हूँ, लूडो खेलती हूँ और क्रिकेट खेलती हूँ। आई लाइक लूडो द मोस्ट बिकॉज इट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग गेम। तो बच्चों, मुझे सबसे ज्यादा खेलना क्या पसंद है? लूडो खेलना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग गेम है, मतलब उसमें हमें बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है। हमें अपने दिमाग से बहुत सोचना पड़ता है कि कब कौन सी हमें वो चलना है, गीट चलनी है ना। और हमें डाइस को, जब हम डाइस को डालते हैं तो हमें इन सब चीजों में बहुत सोचना पड़ता है। तो इस वजह से लूडो जो है वो मेरा फेवरेट गेम है। आपका जो भी पसंद हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है सी, से वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 1 है द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो बच्चा था उसको क्या लग रहा था? उसको मजा आ रहा था। वो सोच रहा था कि पेपर बोट्स को टर्न करना एक मजे की बात है। क्वेश्चन 2, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मीना अपने घर पे नहीं भागी थी बच्चे की शिकायत करने के लिए। उसने क्या करा था? उसने उसकी हेल्प करी थी। फिर 3 है द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। तो स्टेटमेंट 2 है, उस लड़के को पता नहीं था कि कैसे कागज की नाव को बनाया जाता है। 4 है मीना हैड ओनली वाइट पेपर। तो बच्चे, स्टेटमेंट फॉल्स है, मीना के पास कलरफुल पेपर्स थे। अब है लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर्स, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द एंड टू द क्लास। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको पिक्चर्स दी गई हैं। अब पिक्चर्स के थ्रू ये एक स्टोरी बताई जा रही है। आपको क्या करना है कि ये जो पिक्चर्स के थ्रू ये जो स्टोरी बताई गई है ना, आपको इसको लिखना है। तो देखिए, हम लिखेंगे देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मनीष। एक लड़का था जिसका नाम मनीष था। वन डे वेन ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल ही सॉ एन एंट स्ट्रगलिंग इन द वाटर। तो एक दिन जब वो अपने स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा कि एक चींटी है, वो पानी के अंदर स्ट्रगल कर रही है, मतलब वो पानी के अंदर डूब रही थी। ही क्विकली मेड अ पेपर बोट एंड फ्लोटेड इट इनटू द रिवर। उसने क्या करा? उसने जल्दी से एक कागज की नाव को बनाया और पानी में उसने फ्लोट कर दी। द एंड जम्प्ड ऑन द बोट एंड गॉट सेव्ड। और फिर वो जो चींटी थी वो जल्दी से पेपर बोट के ऊपर उछल के आ गई और वो बच गई डूबने से। एट लास्ट मनीष एंड रेड एंट सेड गुड बाय टू ईच अदर। और आखिर में मनीष और एंट ने क्या करा? उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कह दिया। नेक्स्ट है लेट अस लर्न। तो बच्चों देखिए, जब लड़कों की बात होती है ना, बॉयज की बात होती है, तो हम ही वर्ड का यूज करते हैं। और जब लड़कियों की बात होती है तब हम शी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आपका रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। रानी को
बाहर खेलना पसंद है। फिर यहाँ पे ना आपको एक ब्लैंक दी गई है, तो रानी कौन है? रानी एक लड़की है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दोगे शी लाइक्स प्लेइंग काइट्स, उसको पतंग उड़ाना पसंद है। नेक्स्ट है साहिल हैज अ टॉप, तो टॉप किसे कहते हैं? लट्टू को कहते हैं जो गोल गोल करके घूमता है। तो साहिल के पास क्या है? एक टॉप है। डैश प्लेज विद इट एवरी डे, तो बच्चों साहिल क्या है? साहिल एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ही प्लेज विद इट एवरी डे, वो उसके साथ रोज खेलता है। नेक्स्ट है दुर्गा इज 5 years ओल्ड, दुर्गा क्या है? 5 साल की लड़की है। यहाँ पे आप लिखोगे शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। फिर नेक्स्ट है रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत अपने स्कूल रेगुलरली जाता है, मतलब रोज जाता है। तो बच्चों रंजीत कौन है? रंजीत एक लड़का है, तो इसलिए आप यहाँ पे ही लिखोगे। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, उसको कहानियां पढ़ना पसंद है। अब नेक्स्ट पेज है लुक एट द पिक्चर, यहाँ पे ये आपको ना पिक्चर दी गई है, आपको इसको देखना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं, आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट है द बैट इज डैश द बेड, तो बच्चों ऑन का मतलब होता है ऊपर और अंडर का मतलब होता है नीचे। तो देखिए पिक्चर में बैट कहाँ पर है? बैट जो है वो बेड के ऊपर है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन। ओके, नेक्स्ट है द बैग इज डैश द चेयर, तो इनका मतलब होता है अंदर और ऑन का मतलब मैंने आपको बताया ऊपर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन। द बैग इज ऑन द चेयर, तो बैग कहाँ पर है? चेयर के जो कुर्सी है उसके ऊपर है। नेक्स्ट है द बॉल इज डैश द बॉक्स, बच्चों इनका मतलब होता है अंदर और अंडर का मतलब नीचे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इन। द बॉल इज इन द बॉक्स, तो बॉल कहाँ पर है? बॉल बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट है द कार इज डैश द टेबल, तो यहाँ पे आप लिखोगे अंडर, तो कार कहाँ पर है? वो टेबल के नीचे है। द बुक आर डैश द शेल्व्स, तो देखिए इनका मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, तो बुक्स कहाँ पर हैं? तो देखिए बच्चों पिक्चर में जैसे आपको दिखाया गया कि बुक्स जो हैं वो शेल्व्स के अंदर है ना, तो यहाँ पे हम इन लिखेंगे। नेक्स्ट है तो यहाँ पे ना आपको बताया जा रहा है कि रंगोली बनाने के स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको फॉलो करके ये जो खाली जगह दी गई है डॉट डॉट वाली, यहाँ पे आप रंगोली बना दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे लेट अस राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, तो बच्चों ये जो आपको पिक्चर दी गई है आपको क्या करना है, जो बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए हैं ना, इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो हम लिख देंगे द चिल्ड्रेन आर इंजॉइंग इन द पार्क, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क के अंदर मजा कर रहे हैं। द पार्क हैज अ सी सॉ स्विंग्स एंड अ स्लाइड, और पार्क के अंदर क्या है? पार्क के अंदर तरह तरह के वो है झूले हैं। कौन कौन सा झूला है? सी सॉ है, स्विंग है और स्लाइड है। तो बच्चों सी सॉ कौन सा झूला है? तो देखिए जो दो बच्चे हैं ना ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इस झूले को हम सी सॉ कहते हैं। फिर स्विंग वाला ये जो पेड़ से बंधा हुआ एक झूला है, इसको इसको हम स्विंग्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे आगे पीछे जाते हैं। फिर स्लाइड क्या है? अब ये जो पर्पल कलर का झूला है जिसमें एक रेड टी शर्ट वाली बच्ची नीचे जा रही है, फिसल रही है, इस वाले झूले को हम स्लाइड कहते हैं। द चिल्ड्रन आर लुकिंग वेरी हैप्पी वाइल प्लेइंग इन द पार्क, और बच्चे लग रहे हैं? बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं पार्क में खेलते हुए। नेक्स्ट है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, तो बच्चों यहाँ पे ना आपको क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको सेकंड देखिए अक्रॉस में आपको सेकंड दिया गया है अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन नीडल, एक गोल्ड ऑब्जेक्ट है जो नीडल के ऊपर, सुई के ऊपर स्पिन करती है, मतलब घूमती है। तो बच्चों वो क्या हो गया? वो हो गया टॉप, तो 2 में आप लिख दोगे TOP टॉप। फिर थर्ड है एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू हिट अ बॉल, तो थर्ड में क्या है? एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिससे हम बॉल को मारते हैं। तो बच्चों किससे मारते हैं? हम बैट से मारते हैं, तो थर्ड में आप लिख दोगे BAT बैट। फिर 4 है अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि एक गोल कांच की क्या है? बॉल है, गेंद है जिसको हम खेल में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे मार्बल्स। ओके, मार्बल्स क्या मतलब? कंचे। फिर हो जाएगा फर्स्ट में है अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, तो एक ऐसा गेम है जिस
जिसका आप कैसे खेलते हो, बॉल से खेलते हो और अपने पैर से खेलते हो। तो बच्चों आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे फुटबॉल। फुटबॉल हम कैसे खेलते हैं, हम बॉल से खेलते हैं और अपने पैरों से बॉल को मारते हैं ना, तो आप फर्स्ट में लिख दोगे फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। फिर नेक्स्ट है अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्ले, एक ऐसी राउंड ऑब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, खेलने के लिए करते हैं। तो बच्चों ये थर्ड में क्या आ जाएगा, BALL बॉल। फिर 5 है अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक। तो देखिए एक ऐसी सीट है जो रस्सियों से बंधी हुई है और जिसमें हम कैसे मूव करते हैं, आगे जाते हैं और पीछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 5th में आप लिख दोगे स्विंग। स्विंग क्या है, झूला है। इसमें क्या होता है, सीट होती है जो रस्सियों से बंधी हुई होती है और इस पर जब हम बैठते हैं तो ये आगे जाती है और पीछे जाती है। तो आप 5th में लिख दोगे स्विंग, SWING स्विंग। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, talk to your elders at home, find out what games they played when they were young, learn a game from them and share with your friends, प्रिफरेबली इन स्मॉल ग्रुप्स। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं ना उनसे आपको बात करनी है और उनसे आपको ये पता करना है कि जब वो छोटे थे तब वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे। और यहाँ पे आप ये जो आपको खाली जगह दी गई ना, इसमें आप उन गेम्स के नाम लिख देना जो वो अपने बचपन में खेलते थे। और आपको क्या करना है, आपको उनसे उन गेम्स को सीखना भी है। बस आपके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।